Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 दैट्स मैथ्स। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एक मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे दैट्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्वेश्चन जो है हमारे फाइनल एग्जाम में प्री बोर्ड्स वगैरह में ज़रूर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक, इसमें क्वेश्चन हमारे दो टाइप के हैं, 2 into 2 ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं हमारे पास और 3 into 3 ऑर्डर वाले हैं। तो आज की क्लास हम लोग कोशिश करेंगे 2.2 ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ठीक, इसके लिए हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे आर आई मतलब रो आई को सभी जो हमारा रो है आर आई इंटरचेंज, ये इंटरचेंज का निशान है। हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमें जंप नहीं करना, मतलब हम R1 को R3 से इंटरचेंज नहीं कर सकते। हम R2 को R3 से इंटरचेंज कर सकते हैं या R1 को इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग R2 के साथ। ठीक है, बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। दूसरा क्या है, हम किसी भी रो में, किसी पर्टिकुलर रो में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यही काम कॉलम में भी हो सकता है, मैं सिर्फ रो की टर्म में लिख रहा हूँ इसे। और एक तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें 4.2 में बहुत काम आएगी अगले चैप्टर के अंदर, दैट्स आर आई। अगर मान लो हम किसी और रो के साथ यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, तो जो मैंने रो यहाँ पे ली है वही रो मैं यहाँ पे लूँगा। ठीक, और यहाँ पर मैं कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकता। इस पोजीशन में जो रो मैंने ली है, जिस रो पे मैं अपनी ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ठीक, उस प्लेस पर मैं किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकता अगर मैंने प्लस और माइनस यूज़ किया है। ठीक, अगर मैंने प्लस माइनस यूज़ नहीं किया तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे जहाँ पर हम किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो जिस रो पर मैंने अपना ऑपरेशन लगाया उस रो को मैं टच नहीं करूंगा, उसमें प्लस या माइनस हम जिस मर्जी से हम इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जंप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप R1 में R3 के साथ वर्क कर सकते हैं, R2 में R3 के साथ वर्क कर सकते हैं। तो ये आपको ऐसे क्लियर नहीं होगा। हम लोग एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में काम करना कैसे, जैसे मुझे पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज 3.4 का। पहला क्वेश्चन है, मैंने इसको लिख लिया लेट ए इक्वल टू, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है मैंने उसे लेट किया 1 2 -1 और 3। ठीक, अब डेफिनेटली वी कैन, यहाँ पे एक लाइन आपको ध्यान रखनी है, ये लिखना है हमें, वी कैन राइट एज ए इक्वल टू आई ए। ठीक, ए इक्वल टू आई हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे करना है वो ध्यान देते हैं। ए के प्लेस मैंने उसकी वैल्यू डाली 1 2 -1 और 3। ये हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस भी किया था। ए इक्वल टू होता है आई ए, लिख सकते हैं वैसे। यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को लिखा 1 0 0 1 और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए को लीव कर देंगे। इस वाली पोजीशन में हमें ए को लीव करना है। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या है वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन करने के लिए हमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है। प्लान के हिसाब से वर्क करेंगे। हमें क्या करना है, इन तीनों प्रॉपर्टीज जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, उन तीनों प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके, जो भी उसमें प्रॉपर्टी यूज हो उसको अप्लाई करके हमें यहाँ पे 0 क्रिएट करना है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, मतलब कुल मिलाकर इसे मुझे एक यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, जो प्रॉपर्टी मैं यहाँ अप्लाई करूँगा वो सारी प्रॉपर्टी बराबर के वहाँ भी अप्लाई होगी। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे यहाँ पर एक यूनिट मैट्रिक्स बनेगा वहाँ पर भी एक मैट्रिक्स डेवलप होगा और जैसे यहाँ पर हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, ए इनवर्स आ जाएगा। फाइनली जो हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, इन सारे क्वेश्चंस में हमें ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक, तो जब हम 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे उसके बाद जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं अपना एक फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ हमेशा कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। इस पोजीशन को पहले मैं 0 बनाऊंगा, फिर अगली पोजीशन को मैं 1 बनाऊंगा, फिर इसे 0 और फिर इसे 1। ठीक, तो हम इसी फॉर्मेट को लेकर वर्क करेंगे। जैसे मुझे इसे 0 बनाना है तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि अगर ये क्या है, डेफिनेटली R2 है और ये हमारा क्या है, R1 है, तो मैंने R2 को 0 बनाना है। मैंने उसके लिए क्या किया, R2 गोज़ टू R2 -2 R1। ठीक, मतलब ये हमारा R1 है। अगर मैं इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसके अंदर से घटा दूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो R2 -2 R1। ओके, चलिए इसे अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई करने से पहले हमें जिस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। कई बार मैंने प्रॉपर्टी किस पे लगाई, R2 के ऊपर लगाई, तो R1 जैसा है बिल्कुल वैसे ही उसे उतार देंगे, 1 -1 1 एंड 0। ठीक, इससे कम से कम आधा क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अब आप चाहें तो साइड में रफ वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, R2 -2 R1 और ये पूरा R2 है और ये पूरा R1 है। सो R2 के प्लेस पर क्या है, 2
-2 इंटू R1 के बेस पे कौन है 1, यानी क्या आ जाएगा 0। सेम एज देयर 3 -2 इंटू R1 के बेस पे क्या आ रहा है -1, यानी सॉल्व करके क्या आ जाएगा 5। सेम एज देयर इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, तो 0 -2 इंटू 1 क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। सेम एज 1 -2 इंटू 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो देखिए हमारे यहाँ पे वर्क हो गया, 0 आ गया यहाँ पर। अब 0 के बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, इसे मुझे 1 बनाना है, बहुत सिंपल। इसे 1 बनाना है तो मैंने क्या किया, R2 गोज टू R2 के अंदर मैंने क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब 5 से डिवाइड करते ही जैसे मैंने पहले भी कहा, हर स्टेप में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मैंने प्रॉपर्टी किस पे लगाई है, R2 के ऊपर लगाई है। ठीक, तो मैं R1 को एज इट इज उतार दूंगा 1 -1 1 एंड 0। ठीक, यहाँ R2 है, R2 में 5 से डिवाइड करेंगे, 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, वही हमें चाहिए था। और यहाँ आ जाएगा -2 अपॉन में 5 और 1 अपॉन में 5। ठीक, तो ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब मुझे इसे क्या बनाना है 0 बनाना है, बहुत सिंपल। अगर मैं R1 के अंदर सिर्फ R2 को जोड़ देता हूँ, एडअप कर देता हूँ, तो भी मेरा वर्क हो जाएगा। ठीक, हमेशा की तरह अपने मैट्रिक्स बनाइए, ए लिखिए, प्रॉपर्टी किस पे लगाई है हमने R1 पे, तो R2 को एज इट इज उतार दीजिए 0 1 -2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 5। अब मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई R1 प्लस R2, तो 1 और 0 1 माइनस और 1 क्या आ जाएगा 0 1 -2 अपॉन 5, तो आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 5 0 1/5 क्या आ जाएगा 1/5। ओके, सो यहां पर हमने एक बार नोटिस किया क्या बन गया, मेरा यूनिट मैट्रिक्स बन गया। सो रिक्वायर्ड ए इनवर्स इज क्या आ जाएगा 3 अपॉन 5 1 अपॉन 5 -2 अपॉन 5 1 अपॉन में 5। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। अगर 2 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है, सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आता है, तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको जरूर इसका वो तरीका ही बताऊंगा। आप 1 सेकंड बल्कि 5 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर ला पाएंगे। इतना बड़ा आंसर आपको करना नहीं पड़ेगा, ये आपको तब करना है जब क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आता है। ठीक, 1 मार्क्स के लिए हमारा तरीका बिल्कुल अलग होगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे इस क्लास के एंड में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में वही हमेशा की तरह लेट ए इज इक्वल टू, ए हमारा आ गया 2 1 1 1। जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया, अगर आप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं हर क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा ही आएगा। 2 ऑर्डर में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी कैन राइट एज ए इज इक्वल टू आई ए के प्लेस पे उसकी वैल्यू 2 1 1 1, आई के प्लेस पे उसकी वैल्यू 1 0 0 1 और ए। ठीक, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को जैसे मर्जी कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर मेरा फॉर्मेट आपको फॉलो करना है तो यहाँ पर मुझे क्या बनाना है 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए मुझे इसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई R1 इंटरचेंज R2। मैंने R1 और R2 को क्या किया आपस में इंटरचेंज कर दिया, मतलब जो भी R1 के प्लेस पर, अब इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, यहाँ पर जो R1 के प्लेस पर है उसे मैंने R2 के प्लेस पर लिखा 2 1 1 0 पूरा का पूरा, और R2 को R1 के प्लेस पर 1 1 0 1। अब हम इसे 0 बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 गोज टू। देखिए अगर पहले वाले केस में मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पर R2 गोज टू 2R2 माइनस R1, मुझे इस तरह से अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता, फिर R1 को माइनस करता, तब जाके मेरा रिजल्ट 0 आता, और ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है किसी भी तरह से। ठीक, ये आपको नहीं करना है कभी भी। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, आंसर लाने के चक्कर में कुछ भी अप्लाई करते हैं, बट वो सही नहीं है, हमें फॉर्मेट को फॉलो करना है। अब R2, सो R2 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल आराम से R2 माइनस 2 R1। ठीक, हमने प्रॉपर्टी कहाँ लगाई, R2 पर लगाई है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, R1 को पहले लिखेंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, एटलीस्ट 50% क्वेश्चन हमारा सही हो गया। ठीक, R2 माइनस 2 R1, आप चाहें तो बगल में रफ वर्क कर सकते हैं, R2 माइनस 2 R1 2 माइनस 2 इंटू 1। देखिए गलत करने से बढ़िया रफ वर्क कीजिए, 1 माइनस 2 R1, R1 कितना है हमारे पास 1, यानी -2, तो आ जाएगा यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 माइनस 2 इंटू 0, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 0 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ -1, सो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, R2 गोज टू R2 डिवाइड बाय -1, प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई की हमने, सॉरी,
प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने R2 के ऊपर, तो R1 को एज इट इज रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो R1 1 1 0 1, ठीक। अगर एक फॉर्मेट में आप क्वेश्चन करेंगे हमेशा आपका आंसर सही आएगा। तो 0 में -1 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक। तो 0 हो गया, 1 हो गया, अगला नंबर किसका है, इसका, इसको हमें 0 बनाना है, तो बहुत आराम से हो गया। R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, ठीक। तो ये अप्लाई करते हैं, देखिए R2 को एज इट इज लिख देते हैं, 0 1 -1 और 2, R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0, 0 माइनस 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 कितना आएगा, -1 आएगा। ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन गया। सो रिक्वायर्ड ए इनवर्स इज, जो भी यहाँ पे आपका रिजल्ट बन के आया है वो आपका रिक्वायर्ड ए इनवर्स हो जाएगा, -1 और 2। चलिए एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 करने हैं, ठीक। थर्ड बिल्कुल सेम है, आप ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा वहीं से, लेट ए इज इक्वल टू, ए हमारा है 2 5 3 एंड 7। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। दोबारा अपनी वही कॉमन लाइन, वी कैन राइट एज a is equal to I A. Just put the values 2 5 3 7 एंड I के प्लेस पे यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 1 और यहाँ पर हमारा A आ जाएगा, ठीक। अब हमें इसे क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक। अब 0 बनाना है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये 0 तो बन नहीं रहा। जब 0 ना बन रहा हो कोई भी डिजिट, ठीक है, हमें इस बात का ध्यान रखें, जब 0 ना बन रहा हो उस टाइम हमें क्या करना है कि यहाँ पर उसको 1 बना दीजिए, ठीक। अब एक तरीका ये भी है कि हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा, ठीक। तो ये तरीका अप्लाई कर लेते हैं। हमने R1 में क्या किया, R1 गोज़ टू R1 डिवाइड बाय 2, ठीक। अभी भी हमारा टारगेट सिर्फ इसे 0 बनाना है, बट अगर ये 0 नहीं बन रहा तो ऊपर वाले को 1 बना देते हैं, R1 डिवाइड बाय 2, ठीक। अब R1 डिवाइड बाय 2 जब हमने किया तो यहाँ पर हमारा कोई क्वेश्चन है, R2 को पहले एज इट इज लिखेंगे 5 7 0 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में डिवाइड करेंगे तो 3/2, ये 1/2 और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अपना वही काम, R2 गोज़ टू R2 माइनस 5 R1, मैंने R2 पे प्रॉपर्टी लगाई, ठीक। सो R2 पे प्रॉपर्टी अगर अप्लाई की है तो R1 को ऐसे लिखेंगे 1 3/2 1/2 एंड 0, ओके। चलिए सो साइड में रेफर कर लेते हैं, R2 माइनस 5 R1, R2 कितना है 5, माइनस 5 इंटू 1 तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये हमें चाहिए था। R2 कितना है 7 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन में 2 तो 14 माइनस 15 अपॉन में 2, -1/2 -1 में 2, ठीक है। अब यहाँ 0 माइनस 5 इंटू 1/2, ठीक है, R1 के प्लेस में 1/2 है, सो -5/2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, काफ़ी अपॉन में आ गया, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो ऐसे ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर -1/2 से इसे डिवाइड कीजिए, ठीक है। -1/2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 आ जाएगा, उसका आप इसे 0 बनाइए। बट मैं इसे एक दूसरे तरीके से भी करना चाहता हूँ, हम उस तरीके से डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने तरीके से आप, ठीक। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किया 4th, उसमें हमने दूसरे तरीके से वर्क किया, सो वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उलझ रहा था, बट अब इसे एक दूसरे तरीके से करते हैं, मेरे तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे जब हम 0 ना बना पाए तो ऊपर वाले को हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, ठीक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 अब दूसरे तरीके से करते हैं हम लोग, जो बहुत आसान तरीका है मेरे हिसाब से। 1-2 स्टेप ज़्यादा लेंगे बट आपका क्वेश्चन हमेशा आंसर आएगा जब आप कोई भी टर्म आपका ऐसे जब आप इसे 0 ना बना पाओ, ठीक है। जब हम इसे डायरेक्ट 0 नहीं बना सकते तो यहाँ पे हम इसे क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 R1, मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो हम 1 बना रहे हैं इसे। ये हमें तब करना है जब हम इसे डायरेक्ट 0 नहीं बना सकते, ठीक। प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई की हमने, R2 पर अप्लाई की है, तो R1 को एज इट इज लिख देंगे 2 3 1 एंड 0, ठीक। चाहे तो आप बगल में रेफर कर सकते हैं, R2 माइनस 2
R1। मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि अगर आप सिस्टम से चलोगे तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है। हाँ, एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा जरूर होता है। मैं आपको हर चैप्टर में सिर्फ ये समझाने वाला, हमें एक फॉर्मेट से काम करना है। अगर आपने फॉर्मेट को पकड़ लिया, दुनिया के सारे क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे। तो हम उसी फॉर्मेट पे डिस्कस कर रहे हैं। सो R2 हमारा कितना है 5 - 2 × 2 यानी 4, तो यहाँ 1 आ जाएगा हमारा। ठीक, 7 - 2 × 3, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा हमारा। 0 - 2 × 1 -2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इस जस्ट केस के बाद हमें क्या करना है, R1 जब भी आप 0 नहीं बना पा रहे, आपने यहाँ 1 बनाया, बस आप सिर्फ इतना कीजिए, इसे इंटरचेंज कर दीजिए, R1 इंटरचेंज R2। ठीक, R1 इंटरचेंज R2, तो 1 1 -2 1 R2 पर चला गया। R1 नीचे आएगा, 2 3 1 एंड 0। अब बहुत ही आराम से हम इसे क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं। चलिए, R2 goes to R2 - 2 R1। ठीक, प्रॉपर्टी हमने किस पे लगाई है, R2 पर लगाई है। ओके, सो R1 का एज इट इज उतार देते हैं, 1 1 -2 1। प्रॉपर्टी में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, 2 - 2 0 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 + 4 5 आ जाएगा, 0 - 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब देखिए इसका एक बेनिफिट हमें मिला है, 0 बगल वाला 1 बन गया। अब यहाँ पे मैंने इसको 0 बनाना है, तो मैं R1 goes to R1 - R2 कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए 1 - 0, पहले R2 को लिख देते हैं, 0 1 5 -2। 1 - 0 कितना आ जाएगा, 1 1 - 1 कितना आएगा, 0 -2 -5 -7 1 - 2 पहले से ही माइनस है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके, सो रिक्वायर्ड A इनवर्स इज 5 3 -2। देखिए कई बार क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज वहां पे हमें ये बात पता लगी कि हमें इस तरह से क्वेश्चन अप्लाई नहीं करना। यहाँ मैंने जो मेथड बताया शुरू में आपको कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं तो आपका क्वेश्चन उलझेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उस प्रेशर में प्लस माइनस की मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे भी आप कर सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे करते भी हैं, कई स्टूडेंट्स भी ऐसे करते हैं, बट इस तरह से क्वेश्चन करने में गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया, अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, ठीक है, यहाँ तो इस पोजीशन में आप 0 बनाइए, अगर 0 आप नहीं बना पा रहे तो आप 1 बनाइए। 0 या 1 बनाना हमेशा पॉसिबल है, किसी भी कंडीशन में पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ 0 नहीं बना पाया तो यहाँ पे 1 बनाइए, फिर आप इंटरचेंज कर दीजिए और आपका क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम होमवर्क के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यहाँ तक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।